हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम लगभग श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे, जहां पे हमने देखा किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज को उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उन्होंने जो है ध्रुव को कहा कि आप अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक समय महाराज उत्तानपाद जो है अपने सभा में बैठे थे और उनके प्रिय रानी यानी सुरुचि के पुत्र को दुलार कर रहे थे। तो ध्रुव भी वहां पे आए। वो अपने पिता के गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे, तो उसी समय पिता ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिता उनसे उतना स्नेह नहीं करते थे जितना सुरुचि के पुत्र से स्नेह करते थे। तो ये दृश्य को उनकी जो ध्रुव की सौतेली माँ है सुरुचि ने देखा और ध्रुव से कहा कि तुम इसके लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। जाओ तुम जंगल में तपस्या करो, भगवान नारायण को प्रसन्न करो। अगर वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेने का मौका मिलेगा, और जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे तब तुम्हें स्थान मिलेगा राज सिंहासन में, एज वेल एज तुमको अपने पिता के गोद में स्थान मिलेगा। इतना क्रुद्ध होकर बहुत दुखी हुई, बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चले गए, अपनी माता के पास आए और वहां पे आके रो रहे थे। तो उनकी माता सुनीति ने जब ये सारी चीजें सुनी तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी माता ने तो सच ही कहा है कि तुम मेरे कोख से जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे पिता का स्नेह नहीं मिला। लेकिन तुम चिंता क्यों करते हो? जो तुम्हारी माता ने तुम्हें आज्ञा दिया है तुम उसी का पालन करो ना। तुम अब जाके जंगल में भगवान नारायण को प्रसन्न कर लो। वही जगत पिता है, वही तुम्हें हर जगह स्थान दिलवाएंगे। यही आगे श्लोक नंबर 21 में माता क्या करती हैं इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें और सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्व्यादितरशात् विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यतते सर्गो मरीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो अब श्लोक नंबर 21 में माता सुनीति कहती हैं, तथा मनुर्वो भगवान पीता महो यमे कमतया पुरुरक्षिणे मर्खः इष्ट्वा भीपेदे दुर्वा पमन्यतो भौमं सुखम दिव्यम थापवर गर्यम। अब यहाँ पे माता सुनीति कहती हैं, तुम्हारे बाबा स्वयं मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और एक निष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति में से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, और जिसे देवताओं को पूजकर पाना असंभव है। फिर आगे माता उदाहरण देती हैं, तमेव वत्सा श्रेय भृत्य वत्सलम मुमुक्षु भीमृग्य पदाब जपद्धितम अन्यन्य भावे निज धर्म भाविते मनसैव स्थाप्य भजस्व पुरुषम। अब माता कहती हैं, मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। फिर आगे माता कहती हैं, नान्यम ततः पद्म पलाश्य लोचनाद दुख अक्षिदम ते मृगयामी कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेत रंग विमृग्य माणया। अब यहाँ पे माता कहती हैं, हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए ललायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों से कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच एवं संजलिप्तं मातुराकर्णयार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चयकाग्राम पितुः पुरात्। अब मैत्र मुनि कहते हैं,
ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। नारदस्तु नारदस्तुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धयन् गगनेन पाणिना प्राह विस्मितः। मैत्रिमुनि कहते हैं, नारद मुनि ने जब ये समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। फिर आगे मैत्रिमुनि कहते हैं, अहो तेजः क्षत्रियाणा मान भंग ममृष्यताम बालो अपययम हृदय धत्ते यते समातुर अस्द्वचः। यहाँ पे अब नारद मुनि ध्रुव से प्रश्न पूछते हैं, अहो शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं, वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, ये नन्हा सा बालक तो भी अभी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असहज हो गए। फिर आगे नारद जी बोलते हैं, नारदुवाचः नादुना पयवपमानं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडेनादिषु। नारद जी कहते हैं, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हो। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, विकल्पे विद्यमाने अपि न है संतोष हेतवः पुंसो मोहो मृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। नारद मुनि कहते हैं, हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण ही नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है। अतः सुख तथा दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, परितुष्येत अतस्तस्तात् तावन्मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितं याव द्विक्षेश्वर गतिम बुध। अब नारद मुनि यहाँ पे कहते हैं, भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उसमें ही संतुष्ट रहे। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन वरुरु अत्ससि यत् प्रसादम स वै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। अब यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं, अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विद्या पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या समान व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, मुनेह पदवीं यस्य निःसंगेनो रुजन्मभिः न विदु मृगयन्तो अपि त्रिवियोग समाधिनः। अब यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं, अनेकानेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा भौतिक कलमश से विरक्त रहकर अपने को निरंतर समाधि में रखकर और विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं पा सकते। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, अतो निर्वर्तेतामेषा निर्बन्धस्त्व निष्फलः यदि अश्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। अब नारद मुनि कहते हैं, इसलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा हो कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा, उस समय तुम यह कार्य पूरा कर लेना। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, यस्य यस्य यद्वे विहितं सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृक्षति। अब नारद मुनि कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख, जो दैवी इच्छा द्वारा प्रदत्त है संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेदनु क्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानादन्वीक्षेण तापैर विभूयते। फिर नारद जी कहते हैं,
प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए, और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे। फिर आगे ये सब बातें सुनकर अब ध्रुव महाराज कहते हैं, ध्रुववाचः सो अयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दशो अस्म द्विधैसतु यः। ध्रुव जी कहते हैं, हे नारद जी, आपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए कृपा पूर्वक जो कुछ भी कहा है वह ऐसे पुरुषों के लिए निश्चय ही अत्यंत शिक्षाप्रद है जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से प्रसन्न हूं, और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। फिर आगे ध्रुव कहते हैं, अथापि मे अवीनी तस्य शात्तरम घोर मुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बार्ण अर्ण भिन्ने श्रयते हृदय हृदय। अब ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, मैं आपके उपदेशों का न मानने की धृष्टता कर रहा हूं, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने का कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से छट विक्षत कर दिया है, अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं रही है। फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, पदम त्रिभुवनो अत्कृष्टम जिगिशो साधु वर्तम में ब्रूहा अस्मत्ते पितृभिः ब्रह्मणयन ब्रह्म ब्रह्मानन्येरपैन्धिष्ठितम्। अब यहाँ पे ध्रुव जी कहते हैं, हे विद्यमान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूं जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहां तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण न किया हो। यदि आप अनुग्रहित कर सके तो कृपया करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दे जिसे अपनाकर मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नूनम भवान भगवतो यो अर्ंगज परमेष्ठिनः विद्रुत नतते वीणाम हिताय जगतो अक्रवत। अब यहाँ पे ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं, और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं जो समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। फिर आगे मैं इस प्रकार जब ध्रुव बोलते हैं तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाचः इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवानारदस्तदा पृतः प्रत्यायः तं बालं सद्वाक्यमनुकंपयः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए, और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। क्या दिया? नारद उवाचः, अब नारद मुनि कहते हैं, जनन्याभिहितः पंथा सवैनिः श्रेयस्य ते भगवान वासुदेवस्तं भजवतं प्रवणात्मना। नारद जी कहते हैं, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है, अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। फिर आगे ध्रुव जी महाराज को नारद जी उपदेश देते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम स य इक्षे इक्षे अक्षरेह आत्मनः एकम हयव हर तत्र कारणम पाद सेवनम। नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति हो जाती है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, तत्ताद्गक्ष्य भद्रम ते यमुनायास्ततम शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। फिर नारद जी कहते हैं, हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना के तट पर चले जाओ, जहां पर मधुबन नामक विख्यात जंगल है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंच जाता है।
फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिन्द्यः सलीले शिवे कृतवोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः। अब नारद मुनि कहते हैं, हे बालक, यमुना नदी अथवा अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, प्राणायामेन निर्वृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनय शनय वरियूदस्या व्यध्यायेन मनसा गुरुणा गुणम। अब नारद मुनि कहते हैं, आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कलमश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने अक्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सर सुंदरम। अब नारद मुनि कहते हैं, यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र, सुसज्जित भौहें, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर है। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर हैं। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, तरुणम रमणी यांग मरुणो अष्टे शनाधरम प्रणता अश्रयणम निर्मणम शरण्यम करुणा अर्णवम। नारद मुनि ने कहा, भगवान का रूप सदैव युवा अवस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी से है। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, श्रीवत्सांकम सांगकम धनश्याम्यम धनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मय रवि व्यक्त चतुर्भुजम। अब नारद मुनि कहते हैं, भगवान की श्री वत्स चिन्ह अर्थात ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला है, श्याम है। भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से प्रारंभ होते हुए शंख, चक्र, गदा तथा पद्म कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, किरीटिनम कुंडलिनम केरवलयान्वितम कौस्तुभाभर ग्रीवम पीते कौशेयवासम। मैत्र मुनि कहते हैं कि नारद मुनि उपदेश देते हैं ध्रुव को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर अभिभूषित है। वे बहुमूल्य मणि में मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, कांची कला यष्टम लसटंकाच ननुपुरम दर्शनीयतम शांतम मनोनयन वर्धनम। अब यहाँ पे नारद जी कहते हैं, भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहले नुपुरों से सुशोभित है। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। फिर आगे नारद मुनि जी कहते हैं, पद्भयाम नम नख मणिश्रेण्या विरस दभ्याम समर्चताम हृते पद्म कर्णिकांधी अश्नयमाक्रम यात्मनन्यवस्थितम। अब नारद जी कहते हैं, वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, समयमान विध्याये अतसानुरागावलोकनम नियते नैक भूतेन मनसा वरदर्शभम। अब नारद मुनि कहते हैं,
भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त बड़ों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया टूर्णम संपन्नम न निर्वर्तते। अब नारद जी कहते हैं, भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वो अति से अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति में से फिर लौटकर नीचे मृत्यु लोक में नहीं आता। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, जपश्च परमो गुह्याः श्रूयताम मे नृपात्मजः इयं सप्तरात्रं प्रपथन् पुमान् पश्यति खेचरान। नारद जी कहते हैं, हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समान जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है, वो आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद दर्वय मयीं बुधा सर्पयां विविध धैर्य धैर्य देश काल विभागवित। अब नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण का की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रमाणित विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। फिर आगे नारद मुनि जी कहते हैं ध्रुव से, सलील है सुचि भीड़माल मुड़िल फलादिभि सष्टांकुराशं राम सुखे अश्चाचैरतुलस्या प्रियया प्रभुम। अब नारद जी कहते हैं, भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल, फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दुर्वादल एकत्रित करके, फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से या संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। फिर आगे नारद जी कहते हैं, लब्धवा द्रव्य मर्चाम श्रुत्य मब्बवादिषु वाचेत आवृतात्मा मुनि शांतो यतवांग मित वन्य भुक भुक। अब नारद जी कहते हैं, यदि संभव हो तो मिट्टी, लुगड़ी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकता है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपयुक्त नियमों के अनुसार उसकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है, उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हो उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। फिर आगे नारद जी बोलते हैं, स्वेच्छावतार चरितैर चिंतयनी जमायया करिष्यते युत्ते मशलो कष्ट अध्ययेद हृदयंगमम। अब नारद जी कहते हैं, हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा के अतिरिक्त तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेवितः ता मंत्र हृदय नैव प्रयुज्य जयान मंत्र मूर्तये। अब नारद जी कहते हैं, संतुष्ट सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करे, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्य माणो भगवान भक्ति मत परिचर्या पुंसा ममायिनाम सम्यग भजताम भाववर्धना श्रेयो सत्य भीमतम यद्यमार्दिषु देहिनाम। अब नारद मुनि कहते हैं,
इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म अर्थ काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है, तो भगवान इन फलों को प्रदान अवश्य करते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, विरक्तश्चेन्द्रिय रतो भक्ति योगे न भूयसः तम निरंतर भावेन भरिताद्धा विमुक्ते। अब नारद जी कहते हैं, यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतः पृथक रहना चाहिए। फिर आगे नारद जी कहते हैं, इति युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य च नृपाभ्रकः ययो मधुवनं पुण्यम चरण चर्चितम। नारद जी कहते हैं, जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को, अब यहाँ पे मैत्रेय कहते हैं, जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुबन के लिए चले गए, जहां श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः वह विशेष रूप से शुभ है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतः पुरम मुनि अहिर्ताहर्ण को राज्ञा सुखासीन उवाच तम। अब यहाँ पे जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो गए, तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद कहने लगे, नारद उवाच, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिश्रूयत शुष्यत किम वा न ऋष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा मुख सुख रहा दिखता है और ऐसा लगता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें धर्म अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा आ रही है? फिर आगे राजा बोलते हैं, राजा उवाच, सतो मे बालको ब्रह्मन् अस्त्रेणेना कुरुनात्मनः निर्वासितः पंचवर्षः च सह मात्र महान कवि। राजा बोलते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया। फिर आगे राजा कहते हैं, अपयनाथम वने ब्रह्मन् स्मादन्त्य भरकम वृकः श्रांतम शयानम शुद्धितम परिमला नमुखा खाम्बुजम। अब यहाँ पे नारद मुनि को राजा उत्तानपाद कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वो जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। फिर आगे राजा बोलते हैं, अहो मे बते दौरात्मयम स्त्रीजीतस्योपधारयः यो अंगम प्रेम नारूरु अक्षंतम नाभियन नंदे मस्ततम। अब यहाँ पे राजा उत्तानपाद कहते हैं, अहो जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने ना तो उसको आने दिया, न उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय हूँ। तब नारद जी बोलते, नारद उवाचः मा शुचः स्वतनयम देवगुप्तम विशाम पते तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृंते यद्यसो जगत। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सो दुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु एष्यत्य चेरतो राजन्य यशो विपुल्य यम सतव। नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत सामर्थ्यवान है। वह ऐसा कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार भर में फैलाएगा।
फिर मैत्र मुनि अब कहते हैं, मैत्रेयवाचः इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगति पतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान् वचिन्तयत्। मैत्र मुनि कहते हैं, नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करके राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य छोड़ दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगे। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, तन्नाभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीं समाहितः प्रयच्चर देशेन पुरुषम। अब यहाँ पे मैत्र मुनि कहते हैं, इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, त्रिरात्रांते कपित ठत बदारशान राशनः आत्मवृत्त्य अनुसारेण मासम निनन्ये अचर्य न हरिम। अब यहाँ पे मैत्र मुनि कहते हैं, ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया और इस प्रकार से वे भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, द्वितीयं च तथा मासम मासम षष्ठे षष्ठे अभरको दिने त्रेण पर्णादिभिषीर्णे कृतानो भय चढ़यन विभुम। अब यहाँ पे मैत्र मुनि कहते हैं, दूसरे महीने में महाराज ध्रुव 6 दिन बाद खाने लगे। शुष्क घास तथा पत्ते ही उनके खाद्य पदार्थ थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखी। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, तृतीयं चान्य यन्मासम नवमे हनि अभमक्ष उत्तमम शलोक मुपाधावत समाधिना। फिर मैत्र मुनि कहते हैं, तीसरे महीने में वे प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते थे। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पूर्ण श्लोक भगवान की पूजा करते रहे। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे द्वादशे हनि अहनि वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन देव मधारयत। मैत्र मुनि कहते हैं, चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर ले जाते। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने भगवान की पूजा की। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जीत श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदेकैन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए, मानो कोई अचल ठूंठ हो। इस प्रकार उन्होंने परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर लिया। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, सर्वतो मन्ने आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम ध्यायन्य भगवतो रूपम नाद्रा शिक्त किंचना परम। अब मैत्र मुनि कहते हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस तरह अपने मन की चारों ओर से खींचकर भगवान के रूप पर स्थिर कर दिया। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, आधारम महदादीनम प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधारयमानस्य त्रयोलोकाच अश्य कंपिरे। अब यहाँ पे मैत्र मुनि कहते हैं, इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोक हिलने लगे। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, यदि कपादेन स पार्थिव वा भर्ग अस्थौ तद गुंग अस्थ निपीडितामहि ननाम तत्रा धर्मे भेन्द्रधिष्ठता तरीव सवे ततः पदे पदे। अब आगे मैत्र मुनि कहते हैं, जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के चढ़ने से पानी में उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, तस्मिन् विद्यायति विश्वमात्मनो द्वारम निरुध्या सुमनन्या धिया लोका निरुक्षा पीड़िता भृशम सलोकपलाः शरणम ययु हरिम। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं,
जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एकाकार हो गए, तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान की शरण में आए। फिर आगे सभी देवता लोग भगवान श्री विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, देवाहुचु नैव विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्व धामनम नाधामनः विदेहि तन्नो वृजिनादिमोक्षम प्राप्तात् वयम त्वाम शरणम शरणम। अब सभी देवता लोग कहते हैं, हे भगवान, आप समस्त जड़ तथा चेतन जीवात्माओं के आश्रय हैं। हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के चरम आश्रय हैं, अतः हम आपके पास आए हैं। कृपया करके हमें संकट से उबारिए प्रभु, संकट से उबारिए। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, माँ भ्रष्टम बालम तपसो दुरत्यया निर्वतयिषे प्रतियात सौधाम यतो हि वह प्राण निरोध असि आस्ति दौतात नपादी मरी संगनात्मा। अब श्री भगवान कहते हैं, हे देवो, तुम इससे विचलित मत हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा, तो तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। फिर इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वन गमन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 9, ध्रुव महाराज का घर लौटना, इसको हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।